ईरान से मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आपने हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। लोगों को मारना नहीं चाहता, तरजीह ईरान से मुआहिदा करना है। मशरक़ वस्ता के कई इत्तेहादी ममालिक भी सिफारती हल के हामी हैं। मुआहिदा ही बेहतर रास्ता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी पर तनाज़े बढ़ सकता है। खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोके। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुस्लिम लीग नून के नाम 12 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी अब तक सिर्फ 4 नशस्तों पर कामयाब। 20 हलकों में से 16 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। LA 25 से मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर 18,925 वोट लेकर जीत गए। LA 29 से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद खान 19,792 वोट लेकर कामयाब। LA 30 से नून लीग के मुस्तफ़ा बशीर 18,082 वोट लेकर कामयाब। LA 31 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साकिब मजीद 24,496 वोट लेकर कामयाब। LA 33 का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम रहा। दीवान अली कमर 25,469 वोट लेकर कामयाब। LA 35 से नून लीग के इस्माइल गुज्जर 24,318 वोट लेकर जीत गए। LA 36 से लीगी उम्मीदवार एहसन रजा ने मैदान मार लिया, 27,218 वोट लिए। LA 37 से मुस्लिम लीग नून की मरियम जवेद 28,664 वोट लेकर फातेह। LA 38 से मुस्लिम लीग नून के ज़िशान अली 13,132 वोट लेकर कामयाब। LA 40 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार 2,914 वोट लेकर कामयाब। LA 41 से नून लीग के मोहम्मद आमिर शाह 1,804 वोट लेकर फातेह। LA 42 से नून लीग के शौकत अली 1,524 वोट लेकर जीत गए। LA 43 से मुस्लिम लीग नून के यासीन 1,276 वोट लेकर कामयाब। LA 44 से नून लीग के मोहम्मद अहमद रजा 2,308 वोट लेकर फातेह। LA 45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान 3,448 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की बर्तरी पर वज़ीर आला मरियम नवाज का बयान। कहा, कोई और नहीं बस शेर। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब के साथ पार्टी कायदीन के हक में नारे लगाए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात दूसरे मरहले में भी धांधली के इल्ज़ामात। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का कहना है, धांधली ज़दा इलेक्शन को कोई नहीं कबूल करेगा। पीपल्स पार्टी के वोटर्स से वोट देने का हक छीना गया। हमारे लोगों को मारपीट कर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। वोट चोरी को आप मामूली वाक़या करार देते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए, आप कहते हैं तू तकरार हुई। 70 साल के बंदे को डंडा मारकर कत्ल कर दे तो क्या वो कत्ल नहीं? जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी आप पर आएगी। नैर बुखारी ने कहा, इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं समझते। पीपल्स पार्टी ऐसे इंतखाबात को कबूल नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून जबर और धौंस से इंतखाबात जीतना चाहती है। ये 2024 से भी इलेक्शन हारे थे। पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग वाले बैलेट पेपर फराहम करते रहे। कमर जमान कायरा बोले, पता नहीं मुस्लिम लीग नून को क्यों हर सूरत इक़्तिदार चाहिए। नून लीग के कारकुन इलेक्शन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाए। मुस्लिम लीग के कारकुनों ने मुझ पर हमला किया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर का इल्ज़ाम। कहा, लीगी कारकुनों ने प्रोटोकॉल स्टाफ से असलहा छीनने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को सबूताज करने वाले नून लीगी शरपसंद अनासर को वफाकी वज़रा का आशीर्वाद है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी। चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का फौरी नोटिस लेने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा, मुस्लिम लीग नून कारकुनों ने
सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला किया, LA-31 में हमारे कारकुन मुश्ताक शाह को शहीद किया, जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। नून लीग गोली लाठी और जोर ज़बरदस्ती से वोट पर डाका मार रही है। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो पर हमले की मजम्मत, जिम्मेदारों को फिलफौर गिरफ्तार करने का मुतालबा। PP चेयरमैन ने कहा, नून लीग के शरपसंद अनासिर ने मेरे कारकुनों पर गोलियां चलाईं। कारकुन पुलिस से मदद मांगते रहे मगर कोई बचाने नहीं आया। मुस्लिम लीग नून मेरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकती, इसलिए मजमूम हथकंडों पर उतर आई है। पीपल्स पार्टी के इल्जामात मुस्तरद। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि जमहूरी जमात ने सुबह कहना शुरू कर दिया था धांधली हो रही है। चंद लोगों की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए गए। चौधरी लतीफ़ अकबर का सादात फैमिली से तराज़े है जिस पर तकरार हुई। पीपल्स पार्टी ने तकरार को कातिलाना हमला बना दिया। किसी ने मुक्का मारा हो, फायर हुआ हो तो हम जिम्मेदार हैं। एक कारकुन हार्ट अटैक से जाँ बहक हुआ जिस पर कहा गया कत्ल कर दिया। इंतकाल करने वाला शख्स पीपल्स पार्टी का रुकन भी नहीं था। तीसरा वाकया LA-31 में हुआ। खावड़ा में MNA सलाहुद्दीन जुनेजो के साथ सिंध पुलिस थी। सलाहुद्दीन जुनेजो ने पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के साथ सिंध पुलिस थी। फायर किया तो दूसरों ने भी फायर किया। तीसरा वाकया LA-31 में हुआ। मुबैना तौर पर दूसरे लोगों की तरफ से भी फायर किया गया। बिलावल भुट्टो बुलाकर पूछें, MNA साहब वहाँ क्या करने गए थे? आपके MNA पोलिंग स्टेशन गए, इसका आपके पास क्या जवाब है? पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने बिलावल भुट्टो को गलत हकाइक बताए। बिलावल भुट्टो को वरगलाकर गलत बयानी कराई जा रही है। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस पोलिंग मुलतवी। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस इंतखाबी अमला न पहुंच सका। LA-28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग न हो सकी। लैंडस्लाइडिंग, रास्तों की बंदिश के बायस पोलिंग का अमल मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-27 का मुलतवी इंतखाब 4 अगस्त को होगा। LA-28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग भी 4 अगस्त को होगी। अमेरिका ने MOU के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाली की इजाज़त नहीं दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का इंटरव्यू। कहा, अमेरिका ने मुद्दत ख़त्म होने से पहले हमला किया। आबना हुर्मुज़ की बंदिश अमेरिकी वादों की खिलाफ वर्जी से जुड़ी है। ईरान ओमान के साथ नए बहरी रास्ते पर बात कर रहा है। आबना हुर्मुज़ खोलना ओमान से मुज़ाकरात से अलग मामला है। बरतानिया, बल्गारिया और यूक्रेन ने ईरान जंग में शामिल न होने की यकीन दहानी कराई है। सालिस मफाहमती याददाश्त बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान हसन कशकावी की गुफ्तगू। कहा, सालिस आगाह हैं कि इस वक्त बुनियादी मसाइल में आबना हुर्मुज़ शामिल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शोरा कौंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। इस याददाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी।